प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। बिल्कुल सही बात है, अगर प्यार किया तो निभाना पड़ेगा। ऐसे अगर ईएमआई लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। बेटा अगर ईएमआई के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग जो है कि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो ईएमआई के पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। उसमें हमने आपको बताया हुआ था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे हम फ्लक्स चेंज करके किसी भी कॉइल में करंट जनरेट कर सकते हैं। फैराडे नियम क्या था, और फैराडे नियम तो हम लोगों ने खुद फैराडे चाचा समझा हुआ था, वो खुद आकर के समझाए हुए थे। आज के लेक्चर में आप क्लब स्टडी पर अपने अभिषेक भैया यानी मेरे साथ जो है लेंज के नियम को समझने जा रहे हैं कि लेंज के नियम को क्या होता है। आज आप सीखने वाले हैं कि कैसे ईएमआई को चुकाया जाता है, और इसके साथ साथ हम लोग मोशनल ईएमएफ को भी अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने जो है पहले लेक्चर में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेके ट्राई किया हुआ था, वैसे सेम जो है बच्चा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर की शुरुआत एक बहुत अच्छे से बहुत प्यारे खूबसूरत से न्यूमेरिकल के साथ होने जा रहा है। खूबसूरती की बात करते हैं तो आप कहीं और चले जाते हैं, पर कहीं और नहीं जाना है, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक की, अपने क्वेश्चन की खूबसूरती देखनी है। बेटा मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि जिससे आप जो है जो पिछला लेक्चर है जो लोग पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत अगर रिकवर चाहते हैं कि एक्चुअली में फैराडे लॉ क्या होता है, ये इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, इन सभी बातों को समझने के लिए बेटा एक जल्दी से ही छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ताकि हम लोग जो है उस न्यूमेरिकल से उन फॉर्मूले को थोड़ा बहुत समझ सकें। क्योंकि अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको वो लेक्चर देखना ही पड़ेगा बेटा। तो आपका देखो न्यूमेरिकल क्या होने जा रहा है, चलो देखते हैं। को जो क्वेश्चन दिया गया बच्चा, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए, और जब इस कॉइल को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो आप हमको ये बताइए कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस बात को हम लोग जो है फैराडे के नियम से फाइंड करते हैं। फैराडे के नियम का यूज करके कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा ये फाइंड कर लेंगे। और बच्चा इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होता है, जब फ्लक्स कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो ही उसमें क्या इंड्यूस हो रहा होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। चलो क्वेश्चन पकड़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा बच्चा। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो है कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो है कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है एक कॉइल रखी गई है। इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है एक कॉइल रखी गई है। कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी जा रही है। मतलब कि अगर जो है ये लाइन क्या हो गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और अगर आपको जो है कॉइल रखना है बेटा तो इसी के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ऐसे रख लो, और ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई परपेंडिकुलर जा रही, इसको काट करके समझ में आ गया है। चलो देखो क्या क्या दिया गया है। कह रहा है अ कॉइल ऑफ एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को कॉइल का एरिया दे दिया गया, कितना दिया गया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर क्या होता है, ये तो सीजीएस यूनिट है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। बेटा एसआई यूनिट में करने के लिए क्या बोलूंगा कि 5 गुणे 10 की पावर 2 इसको बोल सकता हूं मैं, और साथ में क्या बोलूंगा बेटा जो है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया बच्चा। तो क्या हम लोग को ए का मान, क्या हम लोग को एरिया जो है वो 5 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर निकल करके आ गया है। हम लोगों ने एरिया को कन्वर्ट कर लिया किसमें बेटा जो है मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बहुत अच्छा। अगला कह रहा है कि हैविंग 1000 टन्स, मतलब नंबर ऑफ टन्स कितने परसेंट इसके पास जो है 1000 है, 1000 टन्स पर। ठीक है, कह रहे हैं इज है परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.4 गॉस। बच्चा हम लोग को जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी रही है 0.4 गॉस, 0.4 गॉस। अच्छा, गॉस कैसी यूनिट है, ये तो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। क्या होती है एसआई यूनिट, टेस्ला होती है। बच्चा हमने सिखा रखा था कि अगर गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो क्या करने वाले हैं, 10 की पावर -4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ला यूनिट फाइंड कर लेंगे। हम लोग को बी अच्छा खासा मिल गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं
कि द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 1/10 सेकेंड। बच्चा अगर जो है टाइम पीरियड दे दिया, कह रहा है 1/10 सेकेंड में, 1/10 सेकेंड में अगर कॉइल को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो आप जो है फाइंड कर दीजिए कि कॉइल में कितनी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है। बहुत अच्छा। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग को चेंज इन फ्लक्स निकालना पड़ेगा। चलो फ्लक्स का मान निकालते हैं बच्चा। जो है फ्लक्स 1 φ1 का मान निकालने आ रहे बेटा। जो है इनिशियली जैसे ही वो पड़ा हुआ है, जैसे रखा हुआ है, ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, φ1 का मान निकालते हैं। अच्छा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, बी और ए के बीच का क्या होता है बेटा, एंगल होने वाला है। बी और ए के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा आने वाला है। अच्छा यहाँ पर जो है हमने कहा था अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट रहेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। हमको आप यहां देखकर बताइए बच्चा जो है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो सॉरी थीटा क्या होने वाला है, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना है। भाई अपने पास जो है ये क्या प्रेजेंट है, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ध्यान देना। फिर देखो जो है ये अपने पास क्या आ गया, ये कॉइल आ गई, ये कौन आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बेटा। इस कॉइल का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर ऐसे आ गया, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी, मतलब अगर जो है इसका एरिया वेक्टर भी आपकी तरफ आ गया मान लो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आ गई है बच्चा, तो हमको ये बताओ थीटा का मान कितना आ रहा है। क्या हम लोग को साफ साफ जो है यहाँ पर थीटा का मान हम लोग को बेटा जो है दिख रहा होगा 0 डिग्री। अच्छा अगर थीटा का मान हम लोग को 0 डिग्री दिख गया तो बेटा बताओ φ1 का मान कितना आ जाए, क्या एन बी ए निकल करके आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो φ2 निकालते हैं। φ2 का मान फॉर्मूला फिर से भाई क्या होने वाला है, एन बी ए कॉस थीटा। बताए अब देखो तुमसे कहा गया 1/10 सेकंड में इस कॉइल को रोटेट कर दीजिए। अपने पास कॉइल ये, मैंने इस कॉइल को 1/10 सेकंड में क्या करना है, 180 डिग्री रोटेट करना है बच्चा। ये रोटेट किया 90, फिर रोटेट कर दिया 180 डिग्री। बच्चा अगर आपने जो है 180 डिग्री कॉइल को रोटेट किया है तो उसका जो एरिया वेक्टर रहेगा वो एरिया वेक्टर देखो क्या हो रहा होगा, एरिया वेक्टर भी घूम रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, पहले हमारा एरिया वेक्टर ऐसा था, 180 डिग्री रोटेट कर दोगे बेटा तो एरिया वेक्टर तुम्हारा घूम करके ऐसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, मतलब इनके बीच में थीटा कितना 180 डिग्री का और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होने वाला है, थीटा का मान हम लोग को मिल गया कितना 180 डिग्री बच्चा। कॉस 180 का मान क्या होगा, -1 होने वाला है। मतलब हम लोग को जो है φ2 का मान निकल के आ गया है -NVA। भैया हम लोग को φ1 और φ2 का मान मिल गया। यार अगर हम लोग को φ1 और φ2 का मान मिल गया है तो कंफर्म है आप लोग को जो है डेल्टा फाई का मान तो मिल ही जाएगा। कैसे निकालोगे, φ2 - φ1। अच्छा हम लोग मॉड ऑफ डेल्टा फाई बोल देते हैं ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए बच्चा। ये में से ये घटाने वाले हैं तो ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2NBA। ये किसका मान है, ये चेंज इन फ्लक्स है कि कॉइल से पास करने वाला कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, ये है। अच्छा डेल्टा टी बेटा इसके फ्लक्स को इतना चेंज करने में कितने समय अंतराल निकल के आया हुआ है, तो आपको मिल गया है 1/10 सेकंड। कितना, 1/10 सेकंड। चलो अब निकाल देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। भैया फैराडे के नियम से इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ ई बराबर, फॉर्मूला बोलना बेटा, मॉड ऑफ ई बराबर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मान बताओ, डेल्टा फाई का मान हम लोग को मिल चुका, कितना होता है बच्चा 2NB। क्या होने वाला है, 2N का मान 1000 मतलब 10⁻3। भैया n का मान देखो लिखा हुआ है 1000 मतलब क्या 10⁻3। ठीक है। b बेटा b का मान कितना आने वाला है, 5 × 10⁻⁻2 एरिया है और आप लोग b का मान पूछा है 0.4 × 10⁻4 2NB। अब a फाइंड करना है और एरिया कितना बचा हम लोग का, एरिया निकल कर आ गया है 5 × 10⁻2, 5 × 10⁻2। बहुत अच्छा, बटे में डेल्टा टी आने वाला है क्योंकि ये फॉर्मूला डेल्टा फाई निकल के आ गया और डेल्टा फाई 2NBA था बच्चा, बटे में डेल्टा टी मतलब 1/10। बस अब अगर इसी को सॉल्व कर दिया जाए तो हम लोग को फाइनल आंसर मिलकर के आ गया। 1/10 कहाँ गया होगा, ऊपर पहुंच चुका होगा। ठीक है। अच्छा भाई बेटा अब ध्यान से नहीं कि एक एक चीज बहुत ध्यान से देखते हैं। 1/10 कहाँ गया, ऊपर गया। हम लोग जो है जो नेट फाई का मान है बच्चा वो मैं स्पेस नहीं दिख रहा था, हम लोग यहाँ लिखने आ रहे हैं कि हम लोग का जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ मान कितना आ रहा है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 2 × 5 = 10, ठीक है 10।
एक नीचे से 10 गया होगा ऊपर, 10 स्क्वायर बन गया, ठीक है। 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर -4, ठीक है। 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, और साथ में हम लोग को मल्टीप्लाई बेटा जो है 0.4 ऑलरेडी हमारा क्या हुआ, बचा हुआ है। बहुत बढ़िया भैया। 10 मतलब जो है हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मान मिलने जा रहा है 0.4 इंटू 10 की पावर बचा 2 और 10 की पावर 3 क्या हो गया, ऐड हो गया, 3 2 5, इधर -4 और कितना बेटा जो है -6 निकल करके आ रहा है, 4 2 6, और 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, 10 की पावर 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 -6 -1, 10 की पावर कितना निकल आ गया, -1 वोल्ट निकल करके आ रहा है। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या बच्चा, अगर हम लोग पॉइंट का शिफ्ट कर दें 0.04 वोल्ट निकल के आ गया हमारा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल करके आता है। आई होप मेरा कैलकुलेशन सही होगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग इस तरीके से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ मान निकाल सकते हैं फैराडे के नियम का यूज करके। इस क्वेश्चन को लेकर के मुझे सिर्फ आपको एक बात दिखानी थी कि अगर जो है किसी भी कॉइल में चेंज इन फ्लक्स किया जाएगा तो उससे उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण करंट जनरेट हो जाएगी। और लेंज नियम क्या था बेटा, जो है हम लोग जो है जो करंट जनरेट हो रही है उसकी क्या डायरेक्शन आने वाली है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंज नियम की सहायता से निकालने वाले हैं। तो बेटा जल्दी से क्वेश्चन आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में लेंज का नियम क्या था बच्चा। तो जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन से ये समझ रखा है कि अगर किसी भी वायर में, अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उससे उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और बच्चा अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, अगर विद्युत वाहक बल जनरेट हो गया है और कॉइल क्लोज होगी तो कंफर्म है उस कॉइल से करंट भी जनरेट होने वाली है। और अगर करंट जनरेट होती है तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, अगर किसी भी कॉइल में विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। बच्चा इसी डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग को लेंज के नियम का समझना जरूरी है। लेंज के नियम की सहायता से हम लोग जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अच्छा समझ में आ गया है कि लेंज के नियम से इंड्यूस्ड करंट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम लोग सीख जाते हैं। मैं इसीलिए आपको कहता था कि जब लिया है तो चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाना है, क्या है, सुना तो बहुत कुछ है कि लेंज ने कुछ ऐसे बोला हुआ था कि विरोध करता है, किसका विरोध करता है, क्यों करता है, ये सारी बातें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। मेरे साथ हेड लगाइए बच्चा, जो है लेंज लॉ। बच्चा लेंज चाचा ने हमको ये बताया कि जब आप जो है किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस होती है ये उसी बात का अपोज करती है जिसके कारण ये जनरेट हुई होती है, जिसके कारण ये पैदा होती है, एक्चुअल में ये उसी का क्या करती है, अपोज करती है, उसी का विरोध करती है। हाँ वही बात जो है कि बेटा जो है वो बाप का विरोध कर रहा हो, क्योंकि ये उसी के कारण जनरेट हो रही है और उसी को विरोध करती है। अच्छा ये बताओ जो है किसी भी कॉइल में करंट जनरेट कब होती है, जब उसमें फ्लक्स को चेंज किया जाता है, तो ये उसी बात का विरोध करेगी कि इसमें चेंज इन फ्लक्स ना हो, फ्लक्स का चेंज ये नहीं होने देगी। बेटा समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसा करना भी चाहिए था, इसे क्यों करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने जो है इसका अपोज नहीं किया होता तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे रहती, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, और एनर्जी कंजर्व नहीं रहती ये पॉसिबल ही नहीं था। कैसे, जब आपने मैकेनिकल वर्क किया था बेटा, जब आपने क्या किया था, मैकेनिकल वर्क किया था, तो इससे आपने जो है किसी भी कॉइल में पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को या फिर जो है आपको पता है कि फ्लक्स को चेंज करते 3 तरीका, या तो थीटा चेंज कर दो, या तो एरिया चेंज कर दो, और या तो बेटा क्या करते हो जो है शेप चेंज करके मतलब एरिया बदल दिया जाता है, और या फिर हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते थे। तो बच्चा जब हम लोगों ने मैकेनिकल वर्क किया था तो इससे हमारा क्या चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा था। बच्चा अगर जो है मैकेनिकल वर्क किया तो हम लोग को मिलता क्या था, फ्लक्स चेंज होता था, और फ्लक्स चेंज होने के कारण जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती थी, करंट जनरेट हो जाती थी अगर कॉइल बंद हुआ होता है, क्लोज रहता है। तो सेम बातें वहीं पे क्या जा रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट अपोज टू द केस बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। बच्चा मतलब हिंदी मीडियम क्या लिखने वाला है, आप लोग लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लेंज के नियम के अनुसार किसी भी कॉइल में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा
उसी को अपोज करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई होती है। आगे बात कर रहे हैं कि निगेटिव साइन इन द फॉर्मूला सिग्निफाइज अपोज टू द केस। बच्चा अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का एक फॉर्मूला जनरेट किया हुआ था। ई बराबर बच्चा हम लोग क्या निकाला था, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा फाई क्या था, चेंज इन फ्लक्स था, डेल्टा टी क्या था, समय अंतराल, टाइम इंटरवल था, कितने टाइम इंटरवल आपने जो है कितना फ्लक्स चेंज किया हुआ है। क्या बेटा, ये चेंज इन फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ई बराबर ये जो माइनस साइन लगा हुआ है, जो नेगेटिव साइन लगा है, ये इसी बात का अपोज कर रहा है कि अगर आपने फ्लक्स को चेंज किया है, फ्लक्स का मान पॉजिटिव है तो ई का मान क्या बेटा जो है नेगेटिव होने वाला है, और अगर फ्लक्स का मान नेगेटिव होगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ई जो है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा है, अपोज करने वाला है। यही बात बारे हम लोग की कंप्लीट हुई है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि लेंस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। कैसे पता, मैंने आपको भी समझाया था बेटा कि ऊर्जा के संरक्षण नियम पर इसको आधारित होना भी पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, वरना आप एक बार मैकेनिकल वर्क कर दें और आपको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहे, तो ऐसा पॉसिबल तो था नहीं। तो मतलब जो है अगर आपने मैकेनिकल वर्क किया हुआ है तो इसका अपोज करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ही। तो वहां पर क्या किया जो है कि जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड जो हमारे पास वोल्टेज निकल के आया है, यही उस बात क्या करने लगता है बेटा, अपोज करने लगता है। ठीक है। लेंस लॉ गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लेंस नियम के हिसाब से हम लोग जो है इंड्यूस्ड करंट्स की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग समझते हैं बेटा जो है कि किस तरीके से लेंज के नियम का यूज करके हम लोग जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है। लेंज के नियम का यूज करते हुए हम लोग किसी भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने आपको जो है कुछ स्टेप में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग जो है ये पता लगाएंगे कि लूप से बहने वाला जो फ्लक्स है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ही इंड्यूस्ड करंट आने वाली है। तो बेटा सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि बताओ लूप से बहने वाला फ्लक्स जो है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर यदि जो है लूप से बहने वाला जो फ्लक्स है वो घट रहा होगा तो बच्चा उसमें जो करंट जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, बच्चा आपको पता है किसी भी लूप में अगर करंट प्रवाहित होती है तो उससे जो है क्या हो जाता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैंने क्या कहा कि यदि जो है लूप से बहने वाला फ्लक्स, यदि लूप से बहने वाला फ्लक्स कम हो रहा होगा, घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो एक्चुअल में उस लूप के कारण, उस लूप में क्या होगा बेटा जो है, उस लूप में जनरेट हो जाएगी इंड्यूस्ड करंट। तो उस इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होने वाली है वो एक्साइटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अब ये देके पता लगा लेंगे कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर आने वाली है। और यदि लूप से बहने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा होगा तो उसमें क्या होने वाली है, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होने से बेटा इंड्यूस्ड करंट के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक्साइटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। इसी बात को मैंने आपको जो है स्टेप में समझा रखा है कि क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे फाइंड करने वाले हैं। टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फर्स्ट डिसाइड वेदर फ्लक्स थ्रू द लूप इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। हिंदी मीडियम बेटा क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो कि किसी भी लूप से, किसी भी लूप में उत्पन्न होने वाली इंड्यूस्ड करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम यह ज्ञात करते हैं कि लूप से गुजरने वाले फ्लक्स का मान घट रहा है अथवा बढ़ रहा है। अब टू स्टेप में हम लोग इसको पकड़ने जा रहे हैं। इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट विल बी अलोंग द एक्साइटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना बेटा जो है, यदि लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, यदि लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स घट रहा होगा, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो लूप में उत्पन्न होने वाली इंड्यूस्ड करंट के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक्साइटिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। जबकि यदि लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा होगा तो लूप में उत्पन्न होने वाली इंड्यूस्ड करंट के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र
एक्साइटिंग चुंबकीय क्षेत्र का बेटा क्या करेगा जो है अपोज करने वाला है। मुझे पता ही सारी बातें जो हैं थ्योरेटिकल हैं, समझ में कम आ रही है बच्चा, तो डेफिनेटली समझ में कम आ रही है, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिकल इंसान है, करके देखते हैं ज़्यादा मजा आता है। हमको समझ में आ गया है कि ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी बेटा। जो बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, तो जो बोर्ड के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए आपको लिखने की जरूरत तो आएगी भैया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है कि लेंस के नियम के बारे में बताइए, तो आप लेंस के नियम बताएंगे, लेंस के नियम की सहायता से कैसे इंड्यूस्ड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे, वो बताने वाले हैं। तो वो बच्चे इस बात को नोट कर लेंगे। बाकी जो बच्चे सिर्फ समझना चाहते हैं, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं भी जो है कई सारे क्वेश्चंस लेकर के, कई सारे जो है बेटा वैरायटी लेकर के हम लोग जो है आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड की जाती है। तो बने रहिएगा बस। बाकी लोग जो है जल्दी से बेटा इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके, ताकि मैं इसको रफ करके आपको समझा सकूं कि एक्चुअल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। इसको जल्दी नोट कर लीजिए बच्चा। लेंज के नियम की सहायता से हम लोग किसी भी लूप में इंड्यूस होने वाला करंट फाइंड कर सकते हैं। बच्चा आपको समझ में आता है कि अगर जो है लेंज चाचा ने, ठीक है, जो फॉर्मूले में पढ़े थे ना, अभी जो स्टेप मैंने आपको समझाया था, अगर आप भूल गए हैं तो बोर्ड के बच्चे लिखने के लिए तो बिल्कुल नहीं हुए कि उनको लिखना पड़ेगा। बाकी लोग अगर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा यार। लेकिन आपको इतनी सी बात तो जरूर पता होनी चाहिए कि लेंज चाचा ने ये बता रखा है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वह उसी का अपोज करता है जिसके कारण वो जनरेट हुआ होता है। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है फ्लक्स के कारण, चेंज इन फ्लक्स कारण, फ्लक्स के कारण नहीं बच्चा, चेंज इन फ्लक्स के कारण क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ होता है। अब मतलब जो है वो फ्लक्स को परिवर्तित होने नहीं देना चाहेगा। इतनी सी बात को दिमाग में रखो, बाकी मैं सब आपको समझा दे रहा हूं। चलो केस लेके समझते हैं। पहला केस हमारा क्या होने वाला है कि अपने पास जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपको दिखाई दे रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसको मैंने क्रॉस से दिखाया है, मतलब परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर है। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक लूप रखा हुआ है, जो कि लूप को बेटा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर की ओर मोशन कराया जा रहा है। अच्छा, जब इस लूप को तुम बाहर की ओर मोशन में लेकर आओगे तो लूप से निकलने वाली, लूप को पार करके जाने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कम होंगी कि नहीं होंगी? भाई डेफिनेटली सी बात है, जब आप जो है इस लूप को ऐसे बाहर लेके जा रहे होगे तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई तो फ्लक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया। भाई फ्लक्स मान कम हो रहा है, और अगर फ्लक्स का मान कम हो रहा है तो इससे क्या होगा, जो है करंट जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी? क्योंकि चेंज इन फ्लक्स आ गया है, और अगर फ्लक्स आ गया तो करंट जनरेट होगी बेटा। अब जो करंट आएगी वो ये चाहेगी कि जो है फ्लक्स कम ना हो, फ्लक्स का चेंज ना हो। और बेटा फ्लक्स को चेंज ना करने के लिए तुम क्या चाहोगे, तुम बाहर लेके जा रहे थे तो अंदर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई है। ये चाहेगा कि अंदर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाए। अच्छा ये बताओ, अंदर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? आपको याद होगा किसी भी लूप में करंट के कारण जनरेट हुआ, हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, करंट के कारण जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड को बेटा कैसे, अगर आप जो है इसे बाहर की ओर करते हो, अगर मतलब जो है क्या कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा बेटा जो है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाएगी, बाहर जाएंगी। अगर आप क्या कर दो, क्लॉकवाइज घुमा दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई अंदर की ओर गई। हमने आपको सिखा रखा है क्या करना बेटा, जो है पाम रूल यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पाम रूल क्या होने वाला बेटा, जो है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना हो उस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर दो। थंब आपको बता देगा कि किस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आने वाली हैं। हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि अंदर की ओर पार करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसको बाहर खींच रहे हो तो कम हो जा रही है। चलो बनाओ बेटा, अंदर क्यों करना चाहते हो बेटा, अंदर की ओर करोगे। समझ में आ गया कि जो करंट होने वाला है वो तो डेफिनेटली जो है इसी डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है। क्या ये बातें हमारी क्लियर हो गई हैं? अगर आप इस लूप को बाहर की ओर लेकर आते हो तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट आएगी वो क्लॉकवाइज आने वाली है। बच्चा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लो 1 मिनट में अपने पास एक जो है लूप ये रखा हुआ है, ठीक। इस लूप को हम चाहते हैं, ये लूप नंबर 1 था, इसकी पानी पढ़ लिए, लूप नंबर 2 आ गया बेटा। हम चाहते हैं कि इस लूप को मोशन में लेकर के आए, लेकिन इसको हम बाहर से अंदर की ओर लेकर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर लेकर आ रहे हैं। चलो लेकर आते हैं। भाई ये लूप,
इसको मैं बाहर से अंदर लेकर आ रहा हूं, जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है, जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है, इससे पार होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ रही हैं, मतलब फ्लक्स का मान इंक्रीज हो रहा है। और अगर फ्लक्स बढ़ गया, भाई फ्लक्स पहले नहीं था, अब फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज आ गया। फ्लक्स में चेंज आया, इसका मतलब कंफर्म है कि जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा इस लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगी। और बच्चा अगर इस लूप में करंट इंड्यूस हो गई है तो डायरेक्शन क्या करने वाले निकालने जा रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट उसी का विरोध करेगी जिसके कारण ये इंड्यूस हो रही है। बेटा ये किसके कारण इंड्यूस हो रही है, ये हो रही है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर की ओर बढ़ रही है, ये क्या चाहेगी कि ना बढ़े। और बच्चा ना बढ़ने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर निकालोगी, सीधी सी बात है, अंदर की ओर बढ़ रही है, बाहर की ओर कर दो, घट गई बच्चा। अच्छा बाहर को हटाने के लिए क्या करेंगे, करंट को ऐसा घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर। भैया अगर करंट को आपने ऐसा घुमा दिया, ये कौन सा एक्शन आने वाला है, क्लॉकवाइज। मतलब अगर आप जो है लूप को ऐसे खींच करके अंदर लेकर आ रहे हो तो जो इंड्यूस्ड करंट आने वाला है वो तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएगा बेटा, जो है एंटी क्लॉकवाइज आएगा। चलो सेकंड नंबर केस पर आते हैं, आराम आराम से, बहुत अच्छे से समझते हैं, आराम आराम से। इस बार क्या हुआ है कि जो सेकंड नंबर केस में अब देखने वाला, ये पॉइंट्स 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 पॉइंट्स, ये क्या है, डिजाइन नहीं, डिजाइनर लेंगे यहाँ नहीं मिलते हैं अरे जो कर रहा हूँ ये क्या है, ये डिजाइन नहीं है, ये आपको जो पॉइंट्स पॉइंट्स हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर बोर्ड के बाहर की ओर है। बेटा पॉइंट्स क्या बता रही हैं, बोर्ड के बाहर की ओर, क्रॉस क्या बताती हैं, बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर की ओर। चलो हमसे कह रहे हैं काम करें जो है, आप इस लूप को खींच करके इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आइए। चलो लेकर आते हैं। जब बेटा आप जो है इस लूप को ऐसे खींच करके अंदर की ओर लेकर आ रहे हो, क्या इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, डेफिनेटली। अच्छा अगर इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आने से करंट इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट ये चाहेगा कि जिसके कारण हम इंड्यूस हो रहे हैं उसी का विरोध कर दें। बेटा ये किसके कारण इंड्यूस हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स कारण। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर बढ़ रही हैं, ये क्या चाहेगा, घटा देगा। कैसे घटाएगा, अंदर की ओर बना करके। बेटा अंदर की ओर बनाने के लिए हमको ये बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। डेफिनेटली अगर आपको समझ में आ जाए ना, कमेंट क्या दिया करो यार, क्योंकि वो तुम्हारा जो है क्या होता है, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है फिर। क्योंकि अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते, डेफिनेटली मैं बोलता तो आप हमको बता देते, अगर अभी नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटा, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ाओ कि आप जो है क्वेश्चन कर ले रहे हो क्या रहा है, लूप को अंदर लेगा। जैसे लूप को अंदर लिया, बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इससे पार करनी क्या हो रही है, ज्यादा शुरू हो गई हैं। फ्लक्स में चेंज आया, करंट आ गया, अपोज करेगा, बाहर की ओर थी अंदर की ओर बनाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अंदर की ओर बनाने की कोशिश करेगा। बेटा अंदर की ओर बनाने के लिए किधर, देखो ये दाहिने हाथ पकड़ने वाला हूं, अंदर की ओर बनाऊंगा, घुमा दिया। बेटा क्या इस डायरेक्शन को हम लोग बोलने वाले हैं क्लॉकवाइज। डेफिनेटली इस केस में जो लूप में इंड्यूस्ड करंट आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, क्लॉकवाइज होने वाली है। बिल्कुल मस्त तरीके से समझने आ रहा है, एकदम बढ़िया वाला, एकदम जबरदस्त, क्या बात है। बेटा फिर से लेते हैं एक लूप, ठीक, लूप को इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकालेंगे। अच्छा भाई, जब मैं इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर लेके जा रहा हूँगा, जैसे जैसे ये बाहर जाएगा इससे निकलकर आने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम हो रही होंगी। फ्लक्स में चेंज हुआ, इसमें क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगी। इंड्यूस्ड करंट ये चाहेगी कि ये जो अपोज जिसके कारण मैं जनरेट हो रही हूं उसी का विरोध कर दूं। बेटा क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। अच्छा फ्लक्स का मान अगर डिक्रीज हो गया तो ये क्या चाहेगा कि डिक्रीज ना होने पाए। मैं क्या करूं, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, बाहर की ओर ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दूं। अब बेटा बाहर की ओर बनाना है, भैया बाहर की ओर बनाने के लिए क्या करोगे, ये और समझ लें भाई, बाहर को बनाने के लिए क्या करोगे, इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाओगे। अच्छा ये कैसी डायरेक्शन आ गई भैया, अगर तुम इस डायरेक्शन घुमा दिए, ये तो तुम्हारी कैसी होती है, ये तो तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। डेफिनेटली समझ में आ गया है कि इस वाले लूप से इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। क्या कंफर्म, बहुत अच्छा बच्चा। थर्ड नंबर केस है, इसमें हमसे कहा गया है कि जो एक वायर है,
इस वायर में करंट फ्लो कराई जा रही है। इस वायर से x डिस्टेंस पर हमारे पास एक लूप प्रेजेंट है, और अगर मैं इस वायर में बहने वाली फ्लो होने वाली करंट की इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता बढ़ा दूं, करंट का मान बढ़ाऊं, क्या बेटा ये बताओ, इसमें पहले ये बताओ क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आप बोलने वाले हो आएगा। क्यों आएगा भैया? एक वायर में करंट फ्लो कर रही है, वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो इस वायर के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन ही रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो जनरेट हो ही रहा होगा। कैसे हो रहा होगा भैया? करने क्या वाले हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर कर्ल करो, दाहिने हाथ का नियम, पाम नियम बेटा यही बोलता है कि क्या करो, थंब को करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, अपने आप बता देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है। बेटा हमारी फिंगर जा रही है बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, मतलब समझ में आ गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर होंगी। अच्छा कितनी भी होंगी ये भी बता देंगे बच्चा। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। ये क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी वायर में, स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो x डिस्टेंस की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। यहां देखो बच्चा जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I की है कि नहीं है भाई? B क्या है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर I का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ जाएगी, और बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई, फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। और यार अगर फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, अगर फ्लक्स का मान बढ़ रहा है बच्चा, तो हमको ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जनरेट हो जाएगी इंड्यूस्ड करंट, और जैसे ही इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई हम तुरंत फाइंड कर देंगे उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। ये क्या चाहेगा कि B का मान ना बढ़े, और बेटा B की डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर। ये चाहेगा B का मान ना बढ़े क्योंकि इसके बढ़ने से तो मैं जनरेट हो रही हूं। ये फोर्स इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए क्या कर देगा बेटा, जो है अंदर की ओर। अगर तुमने क्लॉक घुमा दिया तब तो अंदर क्यों बनाएगा, सपोर्ट कर गया। नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं करना है, अपोज करना है, और अपोज करने के लिए क्या करूंगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। कैसे घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ये घुमा, इसका अपोज किया, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आ गई है, एंटी क्लॉकवाइज आ गई है। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में जल्दी से आप कमेंट कर दो, मुझे बिना कुछ बोले हुए 4 नंबर वाले में बेटा आप मुझे कमेंट के बताइए कि कैसे होने वाला है। देखो वही क्वेश्चन, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, x डिस्टेंस दूरी पर एक लूप रखा गया है। लूप इस बार जो है मोशन में है, वायर से दूर जा रहा है। ये बताओ पहले कि इसमें करंट जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी कि नहीं होगी? हाँ डेफिनेटली इसमें इंड्यूस्ड करंट आई है। क्या आई है, इंड्यूस्ड करंट आई है। हाँ वो नहीं आई अभी क्या आई है, इंड्यूस्ड करंट आई है। अच्छा अगर इंड्यूस्ड करंट आ गई है तो क्या करने वाले हैं बेटा, उसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं। कैसे, फिर से फॉर्मूला भैया, जो B का फॉर्मूला आएगा वो x डिस्टेंस दूरी पर, वो तो फॉर्मूला अपना क्या होने वाला है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। कंफर्म। अच्छा B देखो जो है बेटा x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। B क्या है, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे B का मान बेटा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भैया आप इसे दूर ले जा रहे हो, x का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ गया, b का मान कम हो गया। अब बच्चा b जो होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के आने वाला भैया। मतलब अगर आपने x बढ़ाया b का मान कम हुआ, और बबुआ अगर b का मान कम हो गया तो डेफिनेटली फ्लक्स का मान क्या हो गया, कम हो गया। और अगर फ्लक्स का मान कम हो गया भाई, कम ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन फ्लक्स करते हैं, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। और अगर फ्लक्स का मान चेंज हुआ तो डेफिनेटली करंट फ्लो करा, उसी को क्या बोल दूंगा, इंड्यूस्ड करंट बोलूंगा। और वही बात, अगर आया है तो चुकाना पड़ेगा, अगर जनरेट हुआ है तो अपोज करेगा। और अपोज करने के लिए भैया डायरेक्शन बोलो किधर बनेगी, करंट की डायरेक्शन में थंब फिंगर कर्ल किया, समझ में आ गया, इनसाइड बनकर आ रही है। किधर बनकर आ रही है, इनसाइड बनकर आ रही है। और अगर इनसाइड बनकर आ गई, ये इसी का तो अपोज करेगा। ये चाहेगा इनसाइड ना बनाओ, आप क्या करो, दूर लेके जा रहे थे, फ्लक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ये फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज नहीं करने देगा, फ्लक्स को बढ़ाएगा। कैसे फ्लक्स बढ़ा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना करके, किधर, उसी डायरेक्शन में, कि बाहर बना देगा, तब तो अपोज कर देगा ना बेटा। क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा, ये चाहता है कि ना कर पाओ। भैया आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है कम किया है, तभी तो फ्लक्स कम हुआ है, और फ्लक्स कम नहीं करना चाहेगा तो क्या करेगा, ये अंदर ही बनाएगा। और
अंदर बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो है थंब को अंदर की ओर कर्ल कर दो। समझ में आ गया है। जो करंट होगी वो डेफिनेटली जो है क्लॉकवाइज घूमे। कैसे चलने वाली है, क्लॉकवाइज। भैया इस डायरेक्शन में अगर करंट घूम गई तुरंत समझ में आ गया बच्चा, कोई दिक्कत। बिल्कुल सोच समझ के बोलना। क्या ये चारों पॉइंट्स 1 2 3 4, एक बार जल्दी से अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो को बेटा क्या कर लो, बैक कर लो यार। ऑनलाइन क्लास में तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर भूल गए, नहीं समझ में आया, पॉज कर लिए फिर समझे, थोड़ा सा रिवर्स गए फिर समझे, तो बेटा जल्दी से ये चारों पॉइंट्स रिवर्स करके समझ लो, ताकि मैं कुछ केसेस और लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो केसेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाले हैं, ताकि आप मुझे उसका आंसर दे सकें, आप मुझे बता सकें कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। और हाँ चलो पढ़ते रहो बस, कोई बात नहीं। इसको नोट कर लो बेटा। केस नंबर 6 में हमसे ये कहा जा रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बेटा एक लूप दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सा लूप दिखाई दिया, हाँ दिखाई दे रहा है। क्रॉस 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 लगा हुआ है, मतलब समझ में आ गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर होंगी। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर समझ में आ गया है। ये क्या लगा हुआ है, बीच में एक रॉड रखा गया है। क्या रखा गया है, रॉड रखा गया है। ये रॉड जो बेटा वो मोशन में है। कैसे मोशन है, ये इधर राइट हैंड साइड क्या हो रहा होगा, मोशन में आ रहा बेटा जो है। अगर ये राट हमारा जो है राइट हैंड साइड मोशन में आ रहा होगा, तो हमसे कह रहे हैं बताओ लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 में जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड कर दीजिए। चलो बहुत अच्छे से करते हैं बेटा, ध्यान समझना। जिन लोग समझ में आ गया है वो जल्दी से कमेंट करें बेटा। हाँ, जिन लोग समझ में आ गया है वो जल्दी से लूप नंबर 1 में क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, लूप नंबर 2 में क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, इस बात को कमेंट कर दें। जो लोग नहीं समझ पा रहे वो जल्दी समझेंगे। हो क्या रहा है कि जब इस रॉड को आप जो है बेटा इधर राइट हैंड साइड मोशन करा रहे होगे, तो एक्चुअल में आप ध्यान दे बच्चा जो है, तो रॉड इधर आ रहा होगा धीरे धीरे करके। अच्छा, रॉड जब ऐसे करके इधर आ रहा है, ये रॉड है धीरे धीरे इधर आ रहा है बच्चा। जैसे ही आ रहा होगा लूप 1 की, तो एरिया बढ़ रहा होगा। कौन सा, इफेक्टिव एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स में है वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। जबकि लूप 2 का इफेक्टिव एरिया क्या हो रहा है बेटा जो है, कम हो रहा है। अच्छा, लूप 1 का एरिया बढ़ने से फर्क क्या हो जाएगा भैया, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है क्या, बी ए कॉस थीटा। और बेटा अगर आपने ए बढ़ा दिया तो डेफिनेटली फाई का बढ़ा दिया, फाई का मान बढ़ा दिया, क्योंकि आपको पता है जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो डेफिनेटली आपने क्या बढ़ा दिया, फाई का मान बढ़ा दिया, और फाई का मान बढ़ने लगा, फ्लक्स में चेंज आ गया। भैया फ्लक्स में चेंज आते ही करंट तो आएगा ही, और करंट आएगा तो करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, किसका, जिसके कारण जनरेट हुआ। यहां पर बेटा जो है वो क्या रहा है, फाई का मान बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर की ओर, फाई का मान बढ़ रहा है, चाहेगा नहीं बढ़े, क्या करना चाहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बनाने के लिए इसमें करंट कैसी फ्लो कराओगे, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने करंट ऐसे फ्लो करा दिया तो मतलब क्लॉकवाइज फ्लो कराया, अंदर की ओर बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अंदर की ओर है, तो कैसे अपोज किया, इसको तो बढ़ रहा था ना, इसको तो कम करना है, क्या करेगा ये ऐसे घुमा देगा। बेटा अगर आपने जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो डेफिनेटली समझ में आ गया कि इसका अपोज कर रहा है। अच्छा, यही बात दूसरे कारण, अब तो समझ में आ गया होगा, पहला मैंने बता दिया, दूसरा तुम बता दो यार, जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो पॉज से करना है। जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो तो अब समझ में आ गया होगा। उसमें क्या हो रहा था, एरिया बढ़ रहा था, फ्लक्स का मान क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। बेटा इसका एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यार अगर एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स का मान क्या हो रहा होगा, वो भी तो कम ही हो रहा होगा। और अगर फ्लक्स का मान कम हो गया तो भैया चेंज इन फ्लक्स आ गया, और चेंज इन फ्लक्स आने से क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगी। करंट क्या करेगी, उसी का अपोज करेगी जिसके कारण आया हुआ है। फ्लक्स का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था, फ्लक्स का मान कम नहीं होने देगी, बढ़ाना चाहेगी। बढ़ेगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी अंदर की ओर। भैया अंदर की वो बनाने के लिए ये रखो, ये घुमा दो, समझ में आ गया कि इस डायरेक्शन में घूम गई। लो यार, इसमें कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसी, क्लॉकवाइज। लूप नंबर 1 में एंटी क्लॉकवाइज, लूप नंबर 2 में क्लॉकवाइज, डेफिनेटली कंफर्म, बहुत अच्छा। अगला देखते हैं बेटा 6 नंबर, केस नंबर 6 कह रहा है एक लूप है ऑलरेडी, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। लूप 1 में जो है वो करंट बह रही है किधर जो है, एंटी क्लॉकवाइज। किसको दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर को। मैं देखो ऑब्जर्वर बना रखा हूं बेटा, ये ऑब्जर्वर है, इसको दिखाई दे रहा है कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे बह रही है। अच्छा, ऐसे बहती तो क्लॉक ऐसे बह रही है। अच्छा, अगर ऐसे बह रही है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया। इससे मान लो जो है x डिस्टेंस की दूरी पर, कितनी दूरी पर, x डिस्टेंस की दूरी पर एक दूसरा लूप रखा गया है, लूप नंबर 2।
कह रहे हैं बताओ इसमें, बताओ पहले ये बताओ बेटा, करंट जनरेट होगी कि नहीं होगी। अगर मैं आई का मान बढ़ा दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आई का मान बढ़ा रहा हूंगा इसमें लूप नंबर 1 में वैल्यू धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ आई पहले बताओ इसमें जनरेट हुआ नहीं होगा। अच्छा ये तो समझ में आता है कि अगर किसी भी लूप में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। कैसे, करंट की डायरेक्शन में क्या करूंगा, घुमा दूंगा। करंट की डायरेक्शन ऐसी, ध्यान सुनना, बोर्ड से बाहर की ओर ऐसे, करंट डायरेक्शन कैसे, ऐसे, ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बेटा करंट डायरेक्शन घुमाओ, ये ऑब्जर्व दिख रहा होगा कि जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जो इस लूप कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो तो जो है ऑब्जर्वर की ओर आ रही है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आ रही हैं, ये तुमने रखा है परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आई बढ़ा रहे हो। भैया आपको पता है जो बी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। भैया अगर आई का मान बढ़ाओगे बी का मान बढ़ेगा, और अगर बी का मान बढ़ गया बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स होता है, फ्लक्स मान क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की ओर, इधर की ओर। ये क्या चाहेगा, इसमें भाई फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, इंड्यूस करंट आएगा, करंट आ गया तो ये लूप क्या चाहेगा, इसका अपोज करना, मतलब ये फ्लक्स का मान क्या कर देगा, उधर की ओर बनाएगा, इसे टूवर्ड्स क्या करेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बनाने की कोशिश करेगा। और बेटा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऐसा बनाया, ऐसा बनाया तो टूवर्ड्स बन जाएगा, ये क्या करेगा, ऐसा बना देगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमा देगा, ऐसा नहीं ऐसा। अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया, कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया तो डेफिनेटली जो है ये अपोज कर जाएगा। भैया इसको घुमा दो इस तरीके से, ये आई इंड्यूस निकल करके आ गया। इसके कारण जो बी डैश बनेगा वो किधर बनेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बी डैश बोल रहा हूं मैं इसको, समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, उसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करने वाले हो तो मैं आपको जो है अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं बताने वाला हूं। ये इसका आंसर आप जो है सब लोग, सबके सब बच्चे क्या करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हो। देखो क्या होने वाला है, फिर से एक बार अपने पास ये रिंग आ गई है, क्या आ गई बच्चा, रिंग ऐसे रखी है परपेंडिकुलर बोर्ड से ऐसे, ठीक। अगली रिंग एक और है ऐसा, इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो कर रही है जिस जैसे में उसमें, हाँ ऐसे। यहां ऑब्जर्वर बना लो, क्या बना लो, यहां बना लीजिए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर रही है। फर्क इतना है कि इस बार आई का मान नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, इनके और इनके बीच की दूरी अगर x है तो मैं इस बार इस लूप को मोशन में कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इस बार मैंने इस लूप को क्या कर दिया, मोशन में कर दिया। अच्छा अगर ये लूप हमारा मोशन में आ गया है, अब देखो ये दूर जा रहा होगा तो कंफर्म है इससे अभी फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बनकर आई हुई थी, इस बार दूर जा रहा है। बेटा डिस्टेंस है, बढ़ाओगे फ्लक्स का मान कम होगा, बाकी बात तुम जाना बेटा आप। अच्छा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, कंफर्म है सेकंड नंबर जो है लूप में इंड्यूस्ड करंट तो आई ही होगी। और अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट आ रही है तो किस डायरेक्शन में आ रही है, ये बात मुझे आप क्या कर दे बच्चा जो है कमेंट कर दीजिए। तो ये तो अपने कुछ केसेस थे जिनको हम लोगों ने समझ लिया था, और आपको पता है कि न्यूमेरिकल होता है जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने का। तो इसी बात को क्या करते हैं हम लोग जो है जल्दी से एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसको लगा लें बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हम लोग इस पे आ सके बच्चा जो है बहुत प्यारा टॉपिक, किस पर, मोशनल ईएमएफ को समझ सके एक्चुअल में मोशनल ईएमएफ क्या होता है। लेकिन उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं थे, ये केस थे, मैं आपको समझा रहा था। अब मैं एक न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की क्या करने वाले, जिसमें आप जो है इंड्यूस्ड करंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले हो और साथ में उसकी डायरेक्शन भी निकालने वाले हो। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, पहले आप ट्राई करना और फिर जो है बच्चा मैं तो ट्राई कर ही रहूंगा, आपको देखना रहेगा। चलो आप इसको क्या कर लीजिए जो है जल्दी से नोट कर लीजिए, ताकि फिर मैं इसको क्वेश्चन ले सकूं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोग सामने देख रहे हैं, बोर्ड पे लिख उठा है बच्चा। हम लोग करना क्या है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो जब तक मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ लीजिए साथ में मेरे, उसके बाद वीडियो को क्या करना, पॉज करना, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स करने वाले हैं बेटा। एक बार जल्दी से प्यार से इस खूबसूरत से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। खूबसूरती की बात फिर से कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से है, तुम्हारी वाली या तुम्हारे वाले से नहीं है। कह रहा है अ क्लोज्ड कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स। बेटा जो मिलता है ना मैं उसे लिखते जाऊंगा। अपने पास एक क्लोज्ड कॉइल है जिसके पास टर्न्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा वो 500 में है, तो n का मान तो 500 बढ़िया से मिल गया। चलो इसको मैंने लिख लिया। कह रहा है ऑन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एरिया, मतलब कौन से फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है बेटा। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एरिया 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गड़बड़ी हो गई भैया, ये कह रहे हैं जो एरिया दिया जा रहा है ये 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, नहीं चलेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं, क्या आ जाएगा भैया
कन्वर्ट कर लो। 4 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पर मीटर में, और करने के लिए 4.0 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -4। चलो कह रहे हैं एंड हैज़ अ रजिस्टर ऑफ 50 ओम। क्या निकलवाना चाहते हैं यार, ये तो रजिस्टर भी दे रहे हैं। कह रहे हैं इसके पास 50 ओम है, अच्छा रजिस्टर दे रहे हैं तो समझ में आ गया ये निकलवा रहे होंगे करंट। कह रहे हैं द कॉइल इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर। कह रहे हैं द कॉइल इज केप्ट, फिर से पढ़ो, द कॉइल इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपने पास रेक्टेंगुलर रूप में जो है एक कॉइल प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। इसको क्या रखा गया है, इसको परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो जो है ऐसे, मैंने डाउट दिखा दिया, ये एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे परपेंडिकुलर बोर्ड से बाहर की ओर है, ऐसा भाई परपेंडिकुलर रखा, ऐसा निकल का, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है। कहता द कॉइल इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। भैया बी का मान दे दिया, अच्छा बी का मान 0.2 टेस्ला में दिया, समझ में आ चुका है। 0.2 टेस्ला है, बढ़िया यूनिट है, मतलब सही यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करना है। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। ओ कह रहा है एक काम करिए जो है आप अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करिए फॉलोइंग द थ्रू द कॉइल इफ इट इज टर्न्ड ओवर रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। कह रहे हैं अगर इसको जो है 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाए तो आप बताइए जो है कितना इससे जो है चार्ज फ्लो करने वाला है वो फाइंड करना। अच्छा करंट फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है भैया करने जा रहे हैं हम लोग जो है। अच्छा भाई अगर हम लोग जो है चार्ज फ्लो कर जाते हैं, पहले देखते हैं बेटा, ठीक है क्या क्या दिया गया है। जब ये इनिशियल फेज में पड़ा हुआ है तो इसका जो नॉर्मल आ रहा होगा किसका, स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल लूप का, परपेंडिकुलर बोर्ड से बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बोर्ड से बाहर की ओर बच्चा, दोनों के बीच में कोण कितना, एंगल कितना बेटा, परपेंडिकुलर बोर्ड से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर बोर्ड से बाहर की ओर एरिया वेक्टर, बेटा एंगल कितना 0। अच्छा अगर एंगल 0 आ गया तो क्या हम लोग फाई 1 का मान निकाल पाएंगे? हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण है भैया। यहां पे एंगल आ गया 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसका पूरे मान क्या हो गया 1 हो गया। फॉर्मूला मिल के आ गया बेटा जो है फाई 1 का फॉर्मूला आ गया है एन बी ए। बहुत ही अच्छा यार, 0.52 निकालते हैं। जब 180 डिग्री रोटेट क्या होगा भैया, ये इसका एंगल था। मैं कैसे समझूँ आपको जो है, मान लो 1 मिनट के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये अपने पास रेक्टेंगल शेप आ गया, बहुत बढ़िया। 180 डिग्री रोटेट कराना है भैया, ए 90 ए 180, एरिया वेक्टर मेरी तरफ हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, एरिया वेक्टर मेरी ओर, एंगल कितना 180 डिग्री यार। और एंगल अगर 180 डिग्री आ गया तो मतलब कंफर्म है 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला एन बी ए कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री का मान होता है -1, फाई 2 का मान निकल कर आ गया है -एन बी ए। हम लोग को चेंज इन फ्लक्स मिल गया होगा। चेंज इन फ्लक्स का मान कितना आ रहा बता जो है, चेंज इन फ्लक्स का मान हम लोग को निकल के आ गया होगा कितना, ये प्लस ये कर लो जो है 2 मॉड लगा दे रहा हूं मैं 2NVA। हमसे कह रहा है एक काम करिए जो है आप Q का मान निकाल दीजिए, कितना चार्ज फ्लो किया है। मैंने कहा ठीक है फाइंड कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन Q, वही क्या आएगा डेल्टा फाई बाय आर बच्चा 2NBA बाय आर। 2N का मान 500, B का मान शायद जो है दिख रहा होगा 0.2 टेस्ला, एरिया बच्चा कितना दिख रहा है 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4 बटे आर। आर का मान बच्चा कितना, आर का मान आपको 50 दिखा होगा। बहुत ही अच्छा यार, अब तो बस सॉल्यूशन आ गया, सॉल्व कर लो, आंसर लूट लो। कैसे करोगे देखो जरा भैया, 0 से पहले हमको 0 कट दिखाई दे रहा है, काट दिया। 5 से हमको ये भी कट दिखाई दे रहा है, 10 आ गया, चलो 10 निकल के आ गया, बहुत ही अच्छी बात है ये। भैया एक काम करो जो है सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। करने के लिए अगर दिखाई दे रहा होगा बच्चा जो है तो इधर 2
इधर 0.2, इधर 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 1.6 मैं आंसर लिख रहा हूं बेटा, जो है 1.6 इंटू 10 की पावर में जो बचा हुआ लिख लो। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 10 की पावर में जो बचा सब लिख लो। यहाँ एक 10 बचा और यहाँ 10 की पावर -4 बचा, सॉल्व कर ले यार। क्या 10 की पावर यहाँ पे 1 रहा होगा, 10 की पावर -4, बेस सेम, पावर जुड़ गई। 1 -4 -3, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम का आवेश बह रहा है बेटा, निकल के आ गया। डेल्टा क्यू में कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। अच्छा आप कहोगे भैया आपने तो कहा था करंट निकालेंगे, तो चीटिंग कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, क्या आपसे वो चार्ज नहीं पूछेगा, इंड्यूस चार्ज कितना, निकल के आ गया बेटा। अच्छा इंड्यूस चार्ज पता है तो क्या आप मुझे करंट बता पाओगे? डेफिनेटली बिल्कुल। क्या बोलने वाले हो, आई बराबर आवेश डेल्टा क्यू बाय क्या बोल दो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बोल दो। क्या निकलेगा बेटा, जो है कितनी करंट फ्लो करने वाली है लूप से, वो निकल के आ जाएगा। अच्छा लेकिन डेल्टा टी तो दिया ही नहीं कि रोटेट करने जा रहा है कितने टाइम में। मान लो 1 मिनट के लिए तुमसे जो टाइम पीरियड दे दिया गया वो 1/10 सेकंड ही दे दिया, वही पिछला क्वेश्चन टाइम में रिपीट कर दिया। मान लो ये भी क्या कर रहा है, 1/10 सेकंड में जो है अपने आप को रोटेट कर दे रहा है। तो बेटा अगर 1/10 सेकंड में रोटेट करता है तो आप मुझे बताने वाले हो, अच्छा 1/10, 10 से ऊपर गया मल्टीप्लाइड हो गया, 16 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होगी डेफिनेटली। ओके बच्चा आपका आंसर आ गया, ठीक है। करंट की मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर टोप देंगे। लेंज के नियम का यूज करते हुए जल्दी से ये बता दो कि डायरेक्शन किधर होगी। ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। वरना नेक्स्ट टॉपिक में तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा ही कि किधर जो है निकल के आने वाला है। और बेटा एक और बात, आपको पता है कि 1 शॉट वीडियो में मतलब जल्दी कवर कर रहा हूँ, 1 शॉट तो नहीं बोल सकता हूँ अब जो है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसका दूसरा वीडियो ऑलरेडी ले रहे हैं। ऑटोमेटिक इंडक्शन का पहला हो चुका था, दूसरा आप ले रहे हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस इस पे अभी भी आप क्या कर सकते हैं, अपने एनसीईआरटी का यूज करने वाले हैं या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं उससे अपने न्यूमेरिकल जरूर लगाएंगे। वहीं से तुम्हारा ट्रस्ट लेवल आएगा, वहीं से तुम्हारा टॉपिक 100% क्लियर होता है बेटा। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्या करो, क्वेश्चन पे डूब मरो, वहां से जाकर ढकेल के क्वेश्चन लगाओ बेटा, जितना लगा पाओ क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन आपसे फंसने ही वाले हैं, अगर आपसे क्वेश्चन फंस जा रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल पैनिक मत होना। डिस्क्रिप्शन देखो जो मैंने अपना लिंक दे रखा है, वहां पर जाओ, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे क्वेश्चन दिखाओ, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा बेटा। और अगर मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा तो डेफिनेटली पर्टिकुलर उसके लिए वीडियो भी आएगा। और हाँ एक और बात, ये 1 साल वीडियो चलने जा रहा है, शायद इसको मैं एंड करूंगा। और एक काम करना जो है, अगर आपको किसी और टॉपिक का चाहिए तो डेफिनेटली जरूर कमेंट करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुका है तो मैं उसी के लिए बैठा हुआ हूं ताकि हम और आप मिल करके अच्छे स्कोर को अचीव कर सके। पढ़ना आपका काम है और के साथ हम भी सीख जाते हैं। चलो ठीक है, तो क्या करना जो है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना बच्चा जो है कि कौन सा टॉपिक और चाहते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करिए जो है, आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वरना फिर अपना जो पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने, अब पढ़ने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। इसको नोट करें बच्चा। मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज किया जाता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था बेटा कि द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.ds कैन बी चेंज्ड बाय, कैसे चेंज करने वाले हैं, पढ़ो ध्यान से। नंबर 1, कीपिंग द बी कांस्टेंट एंड मूविंग द कॉइल। हम लोग करने क्या जा रहे हैं बेटा, जो है मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, जो कांस्टेंट कर देंगे और किसी भी लूप को या कॉइल को क्या कर सकते हैं, मोशन करा करके जो है मूव करा करके क्या कर सकते हैं, फ्लक्स का मान चेंज कर सकते हैं। कीपिंग द लूप एट रेस्ट, लूप को क्या करते, विरामावस्था पर रखते, लूप को रेस्ट पे रख दे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे भी हम लोग जो है ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, तो फ्लक्स को चेंज करके बेटा। या फिर जो है क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2, या फिर दोनों फिनोमेना एक साथ करके जो है फ्लक्स चेंज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो बेटा जो है तो क्या निकल के आने वाला है, फ्लक्स निकल के आ जाएगा, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आने वाला है। अच्छा अब देखना बेटा ध्यान से कि द मैकेनिज्म बाय विच ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन वन, मोशनल ईएमएफ कहलाएगा बेटा। मैंने क्या कहा, द मैकेनिज्म बाय विच ईएमएफ इज प्रोड्यूस, जिस प्रोसेस को करने से, पहले वाले प्रोसेस करने से इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ क्या कहलाएगा,
इंड्यूस्ड ईएमएफ कराने वाला है, या फिर क्या बोले मोशनल ईएमएफ कहलाएगा बेटा। फिर से एक बार मैं क्या बोलने वाला हूं कि पहले प्रोसेस को फॉलो करके लूप में जनरेट हुआ ईएमएफ क्या कहलाएगा, मोशनल ईएमएफ कहलाएगा। और दूसरे प्रोसेस को फॉलो करके बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जाती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड टॉपिक में नहीं है, लेकिन मोशनल ईएमएफ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, यही तुमको पढ़ना था। पहले मैंने आपको जो है इसकी मैकेनिज्म समझाई हुई है कि आप क्या कर दीजिए बेटा, जो है कीपिंग द बी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कर दो जो है कांस्टेंट रख दो, किसी लूप को पकड़ो और लूप में इस मैग्नेटिक लूप का करो जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करो जो है मूव भी कराओ। अच्छा, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही हो, वो चेंज भी होगी। अभी क्वेश्चन में बात करते हैं जब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक को। तो बस ध्यान समझो कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी जो क्या रख दिया गया बेटा, जो है किसी जो है कॉइल को रख दिया गया है। अगर आप जो है इस कॉइल को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, अगर आप इस कॉइल को घुमाते हैं तो कॉइल में क्या होने वाला है, एक जनरेट होगा ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, उसको हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, मोशनल ईएमएफ बोलने जा रहे हैं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आए तो नोट कर लीजिए, वरना फिर जो है हेड लगाना मोशनल ईएमएफ, उस पर बात करते हैं एक्चुअल में मोशनल ईएमएफ हमारा क्या होता है बच्चा। अगर हम लोग जो है मोशनल ईएमएफ की बात करें तो समझ में आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बेटा जो है रखने जा रहे हैं कांस्टेंट, और हम लोग क्या करने वाले हैं, लूप को मूव कराएंगे और क्या निकाल देंगे हम लोग जो है, लूप को मूव करा के हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो है मोशनल ईएमएफ क्या होने जा रहा है। तो चलिए लगाना हेडिंग मेरे साथ जो है मोशनल ईएमएफ, क्या लगाने जा रहे हैं, मोशनल ईएमएफ। बहुत अच्छा, बहुत चीजें हैं जो हम लोग को बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से बहुत आराम से आओ और बहुत मस्त से समझाता हूं, एकदम थोड़ा ध्यान लगाना बेटा। कोई बात नहीं, नया टॉपिक है, मस्त से सीखने वाले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान आपकी जरूरत है हमको, बस थोड़ा सा ध्यान लगा लो, थोड़ा सा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों। बहुत अच्छा, ये क्या है, ये मैं कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ। कैसी हैं, परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर है, ठीक, परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर है। बहुत अच्छा, फिगर थोड़ा सा क्लियर बने, इसमें बीच से गैप कर दो, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट है, आप ध्यान रखना इस बात को। बच्चा मैं क्या करने वाला जो है, एक रॉड ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक रॉड ले लिया। रॉड को मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। हाँ, ये रॉड है, ठीक है। इसको हमने क्या किया जो है, इसको हमने जो है v वेलोसिटी से कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करा दिया। मैंने क्या किया, इस रॉड को v वेलोसिटी से कुछ इस डायरेक्शन में मैंने क्या कर रखा है, मूव करा रखा है। अच्छा ये बताओ, जब मैं इस रॉड को v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो ये कैसा रॉड है, ये कोई कंडक्टिंग रॉड वगैरह होगा। चलो कंडक्टिंग रॉड लिया मैंने, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, एक सुचालक रॉड लिया है, उसको मैं v वेलोसिटी से ऐसे मूव करा रहा हूं। पता जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इस सुचालक रॉड में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो भी इसके साथ साथ ऐसे ही मूव कर रहे होंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो यहां प्रेजेंट था, अगर ये इसी के साथ बेटा इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुआ तो ये कौन बैठा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रेस्ट पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है बेटा, रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर इसको क्या दिखाई दे गया, अगर इसको जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग पोजीशन मिल गया, गतिमान अवस्था मिल गया, तो ये इस पे क्या लगा देगी, फोर्स लगा देगी। ऑलरेडी पढ़ रखा था, लगा था ना। अच्छा ये बताओ, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर v वेलोसिटी से कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता बच्चा, Fm कितना होता था, आपको याद होगा जो आपका Fm होता था वो होता था Q v क्रॉस b। क्या यही होता था कि नहीं होता था, इसी फॉर्मूले हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो है मॉड ऑफ Fm बारे में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाता था, Q v b साइन थीटा निकल के आता था। बहुत अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या है, v और b के बीच का कोण है। अच्छा हमारा b किधर है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर, v किधर है, बोर्ड के पैरेलल चल रहा है, ठीक है बेटा। ध्यान समझना, ये क्या है, ये b है, ये b है और ये v है। परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर को और b, बोर्ड के पैरेलल v,
बेटा बी और भी में तुमको एंगल कितना दिखा, साफ साफ 90 डिग्री का दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा, 90 डिग्री का। अच्छा वो तो समझ में आ गया कि अगर थीटा का मान कितना आ गया है, 90 डिग्री आ गया है, तो कंफर्म है जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो तो डेफिनेटली लग रहा होगा क्यू वी बी। कैसे लग रहा होगा, क्यू वी बी। साइन एंटी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू क्या है, आवेश है। कौन सा आवेश यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ई का। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि एफ एम कितना है तो आप सीधे से बोलोगे ई भी बी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, वाह वाह। अब देखो ध्यान से जरा, फोर्स तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, ऑलरेडी सीखा हुआ है, सबने सीखा हुआ है। क्या, फ्लेमिंग के चाहे क्या कर लो बेटा, बाएं हाथ के नियम का यूज कर लो, और चाहे तो दाहिने हाथ का नियम। यार साफ साफ दिख रहा होगा, वी क्रॉस बी। वी के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, बी के डायरेक्शन में कर्ल कर दो बेटा। जैसे तुमने वी की डायरेक्शन में फिंगर को रखा, बी के डायरेक्शन में कर्ल किया, तुम्हारा थंब कहाँ आ गया, ऊपर की ओर। लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए सीखा जस्ट अपोजिट। मतलब कंफर्म है इस पर लगने वाला जो कौन सा फोर्स आ रहा होगा बेटा, जो है मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा, वो तो डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट होंगे ये सब के सब कहां आ रहे होंगे बेटा, जो है मान लो इसको मैंने बोल दिया ए सिरा बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया बी सिरा, तो ऐसे नीचे की ओर आकर के प्रेजेंट हो रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। अच्छा भाई, अगर ये सब के सब जो है नीचे निकल कर आ गए बेटा जो है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, मतलब बी वाला से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बी वाला सिरा कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए होंगे बेटा, तो कंफर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो है आप समझ रहा होगा, प्रोटॉन्स कहाँ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे कौन आ गया होगा, यहाँ पे प्रोटॉन्स आ गया। ए वाला सिरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स, तो बेटा रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आई कि नहीं आई, और कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इस डायरेक्शन में एक क्या बन गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स लाइंस आ गई होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गई होगी। कौन सा, विद्युत क्षेत्र आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। अच्छा अब जो यहां पर चार्ज प्रेजेंट हुए होंगे, इन पर तो एक और फोर्स लगा हुआ होगा। कौन सा फोर्स लगा हुआ होगा, अब इन पर एक फोर्स लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कैसे लगता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन के अपोजिट लगेगा। ऊपर की ओर एक फोर्स लग गया होगा इस पर, कौन सा फोर्स, ऊपर की ओर इस पर फोर्स लगा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं यहां दिखा रहा हूं बेटा, ई मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा इस पर एक फोर्स तो ऑलरेडी लग ही रहा था, कौन सा वाला, मैग्नेटिक फोर्स, नीचे की ओर। और अगर मैं ये बोलूं कि चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पर आ चुका है, मतलब अगर ये बोलूं जो है कि इक्विलिब्रियम हो चुका है, साम्यावस्था को स्थापित हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ चुका है बेटा, तो कंफर्म है दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो गए होंगे, इक्वल। डायरेक्शन बिल्कुल नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो गया होगा। मैं बोलने वाला हूं कि एफ ऑफ एम, मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, ये बराबर हो गया है एफ ऑफ ई के। अच्छा किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बेटा, किसी भी चार्ज पार्टिकल लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना, एफ ऑफ ई का मान कितना फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्यू वी, क्यू ई। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या ई आने वाली है, चार्ज पर कौन सा ई है, तो कंफर्म है जो फोर्स लग रहा होगा वो ई, चार्ज पार्टिकल ई, और इतना निकल के आ गया। कोई दिक्कत, जरा एक बार यहां पे मिलाओ बेटा, एफ एम ई वी बी इक्वल टू एफ ऑफ ई, ई कैपिटल ई। बच्चा ई से ई क्या हो गया, कैंसिल आउट, हम लोग को ई का मान मिल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिल चुका है वी और बी, निकल कर आया बच्चा। बहुत ध्यान समझना यार, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आ रहा है ना, अभी मैं आपको यूं सिखा दूंगा यार, यूं सिखा दूंगा। ये बातें मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहे होंगे। बहुत प्यार से बोला मैंने, क्या कहा कि बेटा अगर आपके पास जो है कोई भी क्या है, एक रॉड है जो कि कैसा मूव कर रहा होगा, हमारा ये जो रॉड है ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा। बेटा ये मैंने एक बात ध्यान रखना, हमारा जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ऐसा मूव कर रहा है,
ठीक, अगर ये ऐसा मूव कर रहा है, हमको समझ में तो आ गया हमारा रॉड जो है इस तरह से मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक मेटल वायर है। कैसा वायर है, मेटल वायर है, मेटल रॉड है ये। अच्छा अगर ये मेटल रॉड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए होंगे, ये इस तरीके से मूव किया तो बेटा इसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसी के साथ चल रहे होंगे। ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में अगर जो है ये अपने पास रॉड जो है मूव कर रहा है बेटा, तो डेफिनेटली इसके साथ साथ कौन मूव कर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तब तो फोर्स नहीं लगाएगी, शांति से बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में आया, मैग्नेटिक फील्ड ने कहा बस यही तो चाहिए था, जैसे तुम मोशन में आए ये पकड़ा, फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फोर्स ऐसे निकाल ही लेता हूं, अब ये नहीं है ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल भागा होगा इसके साथ, कंफर्म में फोर्स आया होगा। कितना फोर्स आया होता है, क्यू वी वी साइन थीटा करके, थीटा मान 90 दिखा, कैसे दिखा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थीटा मान 90 कैसे आया बच्चा, डायरेक्शन वी का ऐसा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर की ओर ऐसा, एंगल कितना बच्चा 90 डिग्री का। ठीक है, कितना फोर्स आ रहा मैग्नीट्यूड में, क्यू वी वी, डायरेक्शन क्या है v क्रॉस बी, v की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, b की ओर कर्ल कर दो, थंब बताएगा डायरेक्शन, लेकिन किसका, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज तो नीचे की ओर होगा, तो घुमा दो ना बच्चा, नीचे की ओर लगा दो, लो आ गया। सारे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव वाले यहाँ बैठे बेटा, तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, और पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव ऑलरेडी पड़ चुका है, कौन सा फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन के आएगा डेफिनेटली, ये आ गई किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए वाला पॉइंट क्या पॉजिटिव होगा, बी वाला पॉइंट का नेगेटिव हो चुका है। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनी, बच्चा मेटल के पास क्या होता है, अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे हैं। अब अगर इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो कंफर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ होगा इस इलेक्ट्रॉन पर, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की ओर लगेगा फोर्स, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट, ऑलरेडी फोर्स लग ही रहा था मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं बोलूं चार्ज पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर चुका है, साम्य अवस्था पर आ चुका है, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो गया, मतलब दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, F बराबर क्यू वी, क्यू को मान क्या, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो एफ ई बराबर ई निकल कर आ गया बच्चा, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, ई वी वी इक्वल टू ई ई, बच्चा ई चार्ज ऑन आवेश है, कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ई से ई कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अगर हम लोग का जो है ई से ई कैंसिल आउट हो चुका है तो बेटा ये बताना जो है कि जो हम लोग का निकल कर आने वाला क्या, ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या, ई बराबर वी डी आई वी वी आई, नहीं आई, कोई दिक्कत आ रही, नहीं आ रही, ठीक है। मान लो एक मिनट के लिए कि जो इसकी लंबाई है वो एल है बच्चा, कितनी है, एल है, ध्यान से बोलना, ई एल बराबर दोनों साइड मैंने एल एल से मल्टीप्लाई कर दिया, वी बी एल। तुमको यार ये कुछ समझ में आ रहा है, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, जितनी दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई थी उस डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, आया, हाँ हाँ, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोच लो बच्चा, थोड़ा सोच लो, ई को एल से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ई को एल से, अच्छा छोड़ो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपको याद होगा इसमें डायरेक्शन क्या आती है, 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस का स्क्वायर बटे डिस्टेंस तो इसे कैंसिल आउट 1/r, बेटा ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है बबुआ कि नहीं होता है, ई एल बराबर वी आ गया। अच्छा वी बराबर निकल करके आ गया क्या, वी बी एल, मुझे समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया v और v ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा ये बताओ जो है वायर घूमा हुआ था, जब ये घूम रहा था बेटा किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड में घूमा, तभी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, तभी तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो क्या अगर जो है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया तो उसी को हम लोग क्या बोलने आ रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे,
बोल दिया, इसको बोल दिया बेटा ई, क्या बोल दिया ई, और ई बराबर क्या आ गया बी वी एल या वी वी एल, कुछ लोग बोलते क्या बोलते हैं, जैसा तुमने पढ़ा हुआ होगा वी बी एल या बी वी एल। बहुत अच्छा यार, जहां पर वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोल दो रॉड, बी इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड या लूप, E is the induced EMF in the loop। क्या हम लोगों ने E बराबर VVL निकाल लिया बच्चा कि नहीं निकाल लिया? इतनी सी बात को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे बोर्ड के लिए हैं डेफिनेटली मैं उनके लिए जो है थ्योरी लिखने जा रहा हूं, तो आप तो थ्योरी टोपी लेंगे ठीक है, लेकिन जो बच्चे जो है समझना चाहते थे उनको समझ में आ चुका है कि E बराबर VVL आ चुका है। मैं क्या करने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप क्या करने नोट करने वाले हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी बात को पूरे को क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। बोर्ड के बच्चे बोर्ड में कैसे लिख कर आने वाले हैं, अगर उनके पास आ गया मोशनल ईएमएफ क्या होता है समझा दीजिए। तो मोशनल ईएमएफ बराबर वी वी एल निकल कर क्या निकल गया बच्चा, वी वी एल। इतनी बात को आप नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़े, हम आपको जो है बोर्ड में कैसे लिखना है वो दिखाएं। ये है बच्चा जो है मोशनल ईएमएफ का थ्योरी वाला पार्ट, कोई बात नहीं है, जल्दी समझ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चे जो है तो बिल्कुल इसको ऐसे ही नोट करने वाले हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बोल दे रहा हूं तो वो लिख लेंगे। बच्चा कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, देखो माना कोई सुचालक तार जिसकी लंबाई, माना कोई सुचालक तार जिसकी लंबाई एल है तथा यह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र इन ब्रैकेट बी में किसी निश्चित वेलोसिटी, किसी निश्चित वेग इन ब्रैकेट भी से गतिमान है। द रॉड ऑफ लेंथ, इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा लिखेंगे कि आप लोग हिंदी में क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखना, ये हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि तार की लंबाई या रॉड की लंबाई तथा उसका वेग और चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः या साधारणतया एक दूसरे के लंबवत हैं। आगे लिखो, किसी तार में या फिर जो है क्या बोलते हैं, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर तार के गतिमान होने के कारण उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। इन ब्रैकेट एफ एम बराबर बी ई वी, बेटा ये सब लिखते रहना, एफ एम बराबर बी ई वी, जिसके कारण यह चुंबकीय बल तार के नीचे की ओर लगता है, अतः इलेक्ट्रॉन्स तार के एंड पॉइंट बी पर, नीचे की ओर बिंदु बी पर इकट्ठा हो जाते हैं या बिंदु बी की ओर इकट्ठा हो जाते हैं। लिख लिया, हाँ, बिंदु बी की ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज तार के बिंदु ए पर जाते हैं। ओके, अब आप क्या लिखने वाले हैं कि बिंदु बी पर तथा बिंदु ए पर आवेशों के उपस्थित होने के कारण इनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण बाकी बचे हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल कार्य करते हैं। बच्चा इतना लिखने के बाद आप जो है जो मैंने प्रूफ कराया था वो पूरी बातें बिल्कुल वैसे ही नोट कर लेना, और साथ में जो है क्या लिखने वाले हो कि उसके एंड में लास्ट में क्या लिखोगे कि सिंस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इट इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। इसके एंड में जो है आप क्या लिखने वाले हो, आप लिख देंगे जो है कि यह ईएमएफ कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग रॉड, सुचालक तार के गतिमान होने के कारण उत्पन्न होता है, अतः इस विद्युत वाहक बल को मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। बस इतनी सी बात करनी थी, ये कुछ थ्योरी का पार्ट था। इंग्लिश मीडियम बच्चा जो है बिल्कुल ऐसे ही डिक्टेट जैसे लिखा है ऐसे नोट कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले मैंने आपके लिए बोल दिया है, आप वीडियो को पॉज कर करके रोक करके अच्छे तरीके से बच्चा क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अब इतनी सी बात को नोट करने के बाद हम लोग जो है आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, और इसके बाद जो है हम मोशनल ईएमएफ पर एक न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। बाकी आप जो है एनसीईआरटी से ट्राई करेंगे बच्चा, तो इसको जल्दी से नोट करिए बच्चा। अगर इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जाएं तो वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्या होने वाला है, मान लो अपने पास जो रॉड है जिसकी लंबाई एल थी,
इसको हम लोगों ने बेटा अगर जो है किसी भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जो है मोशन में किया हुआ है, मान लो कुछ इस तरीके से ये v वेलोसिटी से मोशन में है, अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बार बार दिखाना समझ में आएगा, परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर की ओर है। तो बेटा ए वाला पॉइंट क्या था अपना जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका था, जबकि बी वाला पॉइंट क्या नेगेटिव चार्ज हो चुका था। कंफर्म, ए वाला पॉइंट क्या था पॉजिटिव चार्ज, बी वाला पॉइंट क्या था नेगेटिव चार्ज। बेटा इसको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप इस रॉड को एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज, आपको याद होगा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आया था जिसको हम लोगों ने इंड्यूस्ड पोटेंशियल बोला हुआ था। बच्चा इसी को जो है हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर लेंगे बेटा जो है एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैटरी का ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि अगर जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी क्या कंडक्टिंग रॉड को v वेलोसिटी से मूव करा जाता है तो उसको हम लोग जो है एक बैटरी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ बेटा। मान लो एक मिनट के लिए, अब मैं अभी आपसे ये बोल दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में आपको जो है इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमाना है, तो आप नहीं समझने वाले कि अगर मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा तो आपको अभी अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा मैंने क्या किया, इस रॉड को थीटा एंगल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दिया। बेटा हुआ क्या जो है कि मैंने क्या किया, मैं जो है v का एक क्या करूंगा एक कंपोनेंट कर लूंगा। एक कंपोनेंट इसका ये आने वाला है और इसका एक कंपोनेंट सबको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से आएगा बच्चा। बता जो ये वाला कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले v साइन थीटा और इसके वाले क्या बोलूंगा मैं v कॉस थीटा। अच्छा क्या होता है v कॉस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगेगा बच्चा v की डायरेक्शन में ये रखो, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे से ऊपर जो भाग रहा होगा इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होगा, va बी अंदर की ओर। बेटा फोर्स कितना लगा इधर, एक पतला सा वायर है ये। बच्चा अगर जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं छोर पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बनने वाला है, और जब तक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ जनरेट होगा, मतलब v cos थीटा के कारण किसी भी प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन v sin थीटा के कारण जनरेट होता है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला हुआ था और उस समय पर हमारा जो फॉर्मूला रखा था वो E बराबर क्या था बता जो है BVL समथिंग यही कुछ आया था। यहाँ पे जो नया फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा v के प्लेस क्या बेटा जो है v प्लस आया v sin थीटा और साथ में क्या आ जाएगा L आ जाएगा। क्या इतनी सी बात मेरी समझ पा रहे हैं बच्चा आप? हाँ समझो यार, जो है एक्चुअल में क्या हुआ कि जो वेलोसिटी इस रॉड के पैरेलल हो गई उसके कारण तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स नहीं जनरेट हुई हैं, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट नहीं हुई है इसका मतलब कंफर्म है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो बेटा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। और भाई जो क्या है परपेंडिकुलर है उसके कारण तो बन रहा था, अब हमने फॉर्मूला प्रूफ कर रखा था। तो एक बात आपने कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करिए कि मोशनल ईएमएफ के लिए रॉड की लंबाई, रॉड की वेलोसिटी तथा मैग्नेटिक फील्ड तीनों को आपस में परपेंडिकुलर होना ही है। फिर से एक बार, रॉड की लंबाई, रॉड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों को आपस में लंबवत होना है। किसके लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। थर्ड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा बेटा मान लो आपने जो है इस रॉड को क्या कर दिया, जो है इस रॉड को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जिसका प्रतिरोध R है, तो डेफिनेटली इसमें क्या हो जाएगा करंट फ्लो कर जाएगा। क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। और करंट कितना होगा आपको पता है, V बराबर RI। भाई V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है RI। तो बच्चा I बराबर क्या आ जाएगा? I बराबर V बाय R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसमें? E निकल का है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और बेटा जो है बेटा जो तुम्हारे पास ये L लंबाई का रॉड रहा होगा, अगर इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा और आपने इसको जो है कैपिटल R वाले वायर से जोड़ा हुआ था, तो बच्चा ये बताओ क्या I बराबर E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r आएगा? E कमान हम लोग अभी निकाला था, E कमान क्या BVL मैंने यूज कर लिया, BVL बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, उसी को मैंने मॉडिफाई करके आपको यहाँ दिखा दिया है। इसको मैंने क्या कर दिया, रॉड को कन्वर्ट कर दिया है बैटरी के रूप में। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया, आपको कैपिटल R आपको देखने मिल जा रहा है, तो मतलब जो उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा उस मोमेंट पर वो BVL बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r रहेगा। फॉर्मूले को याद रखना, इसी पर हम लोग अभी तुरंत न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। इतनी बात को नोट करिए ताकि हम लोग समझ सके कि एक्चुअल में हमारा न्यूमेरिकल क्या है और हम किस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे करने वाले हैं। बच्चा इसको नोट कर लीजिएगा। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और शायद ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट भी रहेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटालिक मेटल स्टिक
मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जो दिया जाए लिख लो। कह रहा है एक मीटर स्टिक है, मतलब कोई मेटालिक कोई धातु की 1 मीटर लंबी छड़ है। बच्चा एल का मान दे दिया कितना, 1 मीटर। हमसे कह रहा है कि ये जो है मूव कर रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है in a direction perpendicular to its length and perpendicular to a uniform magnetic field of magnitude 0.2 टेस्ला। बच्चा बी का मान कितना दे रहा है, 0.2 टेस्ला दे रहा है और सब कुछ अच्छा है। कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा दिया गया है। कह रहा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द स्टिक। बच्चा अभी तो हम लोगों ने यही किया हुआ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया था, ई का मान निकाला था और वो हमारा कितना आया था, BVL आया था। हम लोग को बी का मान दिया गया बेटा, बी का मान 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला इंटू वी का मान दिया गया, वी का मतलब कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। और ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड है और हम लोग को एल का मान दिया गया है इंटू 1 मीटर, क्या दिया गया है, इंटू 1 मीटर। बच्चा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अंक 2 और 2 अंडर 2 2 जा 4, मतलब ई का मान निकल कर आ रहा 0.4 वोल्ट। क्या हम लोग को कितना इस वायर में, इस मेटालिक स्टिक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, क्या हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 0.4 वोल्ट। मेरा एक क्वेश्चन बेटा, मान लो 1 मिनट के लिए आपका यही जो मेटालिक वायर था, मान लो 1 मीटर जो है लंबा आपका मेटालिक वायर निकल कर आ रहा है बच्चा, इसी को मैंने जो है एक एक्सटर्नल वायर जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चा, सॉरी जिसका रजिस्टर क्या है, R 10 ओम का है, मैंने इससे इसको कन्वर्ट कर दिया है, इसे जोड़ दिया। अच्छा, और जो हमारे पास रॉड प्रेजेंट था उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चा वो 1 ओम का है। कितने का है, 1 ओम का है। आपका क्वेश्चन ये है, तो कंफर्म है, जब आपने जो है इसको किसी भी एक रॉड से कन्वर्ट किए जोड़ा हुआ होगा जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है बेटा, तो इसमें करंट फ्लो किया होगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्या करो आप जो है इसमें भी आंसर मुझे दिखा दो। आप जो इसका आंसर बना करके बेटा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि इसका आंसर कितना निकलने वाला है। अच्छा, मैं एक बार हेल्प कर दे रहा हूँ, जो आई है ना वो समथिंग एम्पियर आएगा, ठीक है। अरे आई की यूनिट बता दे रहा हूँ, एम्पियर, तो सबको पता है यार, मैं से जो कर रहा हूँ थोड़ा तुम्हारे साथ जो है, क्योंकि पढ़ तो बहुत देर से रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आई का जो भी मान निकल के आएगा वो जल्दी से निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपका अब मेरे हिसाब से सिर्फ दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं। कौन कौन सा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। स्वप्रेरणा हिंदी में क्या बोलते हैं शायद, और शायद जो है अन्योन प्रेरणा बोलते हैं। तो आपका बेटा ये 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसके लिए मैं आपको एक अलग सा लेक्चर देने वाला हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो रहा होगा। अरे आप जब भी पढ़ रहे होंगे आपको भी लगेगा जो है, और हमको भी लग रहा है, क्योंकि हमारे जो घड़ी में इस टाइम पर बेटा लगभग घड़ी के बजने जा रहे हैं 3 o'clock, सुबह के 3 o'clock है। सबको गुड मॉर्निंग है मेरा। तो ठीक है, जो है टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि अब हम लोग जो है एक नया लेक्चर लेते हैं, उसमें समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन और इंड्यूस, शायद हाँ इंड्यूस बोलते हैं ना, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, वो आप जो है क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहो, टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से लगाओ, जो भी दिक्कत है वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर जो व्हाट्सअप करो, मैं वहाँ डेफिनेटली आपका आंसर देखने वाला हूँ, आपकी प्रॉब्लम सुनने वाला हूँ। और तब तक के लिए, जब तक हम अगला वीडियो पे आते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग क्या करते रहिएगा, पढ़ते रहिए बच्चा, और बहुत सारी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा।